अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी के काशीराम इलाके में सरकारी इमलाक पर मुबैना तौर पर लाउड स्पीकर लगाने और इज्तिमाई नमाज अदा करने के इल्ज़ाम में 28 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें 3 मालूम और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस ने फसादात और मुजरिमाना मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया है। इमारत के अहाते में नमाज अदा करने वाले लोगों की मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद FIR दर्ज की गई थी और एक मुकामी दाएं बाजू के कारकुन राम गोपाल पांडे ने सदर कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने FIR में मोहम्मद आदिल, जमन खान और नेशा खान के साथ 25 दीगर नामालूम अफराद को नामजद किया है और इनके खिलाफ IPC की दफ़ा 447 यानी मुजरिमाना खिलाफ वर्जी, 147 यानी फसाद और 298 मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इरादे के तहत दर्ज किया गया है। शिकायत कुनिंदा राम गोपाल पांडे के मुताबिक काशीराम कॉलोनी में बच्चों के लिए एक पेशेवाराना स्कूल है जो रियासती हुकूमत की तरफ से बनाया गया था। इस पर एक खास अकीदे के कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए घेराव किया था। उन्होंने हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, नमाज पढ़ने से इनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच रही है और मुजरिमाना खिलाफ वर्जी हो रही है और पुलिस फसाद का केस इन पर थोप रही है। इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। गुज़िश्ता महीने रामनवमी के मौके पर मुल्क की कई रियासतों में पेश आए तशद्दुद के बाद कुछ रियासतों में पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई न करने का नतीजा ये कि भगवा शरपसंदों की गुंडागर्दी उरूज पर आती जा रही है और कई रियासतों में अब भी तशद्दुद बरकरार है। हरियाणा में सोनीपत के एक गांव में मस्जिद में घुसकर नमाजियों के साथ मारपीट और मस्जिद में तोड़फोड़ का मामला पेश आया है, जिसमें पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात संदल कला गांव की मस्जिद में नमाज हो रही थी, तभी कुछ अफराद दंदनाते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए और उसने पहले नमाजियों के साथ मारपीट की, फिर मस्जिद में तोड़फोड़ मचाई। इस हमले में 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। बिला इश्तियाल किए गए हमले के इल्जाम में पुलिस ने जिन 10 नौजवानों को गिरफ्तार किया है वो इसी गांव के हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी को कौमी जमात की हैसियत से तस्लीम कर लिया, जबकि तृणमूल कांग्रेस, NCP और CPI को इस बावकार मौक़िफ़ से महरूम कर दिया गया। कमीशन ने अपने अलहदा अहकाम में उत्तर प्रदेश में RLD, आंध्र प्रदेश में BRS, PDE मणिपुर, PMK पुडुचेरी, RSP मगरबी बंगाल और MPC मिजोरम को दिए गए रियासती जमात के मौक़िफ़ को भी मनसूख कर दिया। NCP को गोवा, मणिपुर और मेघालय में रियासती पार्टी के मौक़िफ़ से महरूम कर दिया गया। अब मुल्क में सिर्फ 6 कौमी जमातें रह गई हैं, जिनमें BJP, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, CPIM, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने कहा कि मुस्तकबिल की इंतखाबी साइकिलों और आइंदा साल मुकर्रर लोकसभा इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ये जमातें अपने कौमी और रियासती पार्टी के मौक़िफ़ को दोबारा हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी को कौमी जमात का मौक़िफ़ देने का ऐलान एक हफ्ता कबल कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से कमीशन को इस मामले में 13 अप्रैल से पहले कोई फैसला सादिर करने की हिदायत दिए जाने के बाद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आमदगी जाहिर की कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में वजू के मुतबादिल इंतजामात की दरख्वास्त की समाअत 14 अप्रैल को करेगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि रमज़ान की वजह से नमाजियों की तादाद बढ़ गई है। सीनियर वकील हजीफा अहमदी ने मुस्लिम फरीक की तरफ से मामला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने रखा। बेंच ने हजीफा अहमदी से कहा है कि यह प्रोसीजर का मसला है। वकील ने गुजारिश की कि आज ही समाअत की जाए। वजू के लिए ड्रम से पानी लिया जा रहा है। रमज़ान में नमाजियों की तादाद बढ़ गई है। बेंच ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत का जो पिछली बेंच का हिस्सा थे आना मुश्किल है। 14 अप्रैल को समाअत होगी। PTI के मुजिब सुप्रीम कोर्ट ने आज आमदगी जाहिर की कि वो 14 अप्रैल को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की दरख्वास्त की समाअत करेगी, जिसमें माह रमज़ान में वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स में वजू की इजाज़त मांगी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मुंबई में BMC अस्पतालों और दफातर में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसके साथ ही 60 साल और इससे ज़्यादा उम्र के शहरियों को भी ताकीद की गई है कि घर से बाहर निकलने पर मास्क लाजमी तौर पर लगाएं। यह हिदायत मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल सिंह चहल ने कोरोना के फैलाव के ताल्लुक से मुनक़िदा एक जायज़ा मीटिंग में जारी की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुंबई में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकज़ी हुकूमत के महकमा सेहत ने भी अंदेशा जाहिर किया है कि मई 2023 में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे का अंदेशा है। इसीलिए BMC के सभी अस्पतालों और दफातर में अमला और यहाँ आने वाले शहरियों के लिए मास्क लगाना लाजमी करार दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में रामनवमी की यात्रा के दौरान मालोनी में मस्जिद के सामने भगवा अनासिर की शरंगेजी की वजह से पैदा हुए हालात का सारा इल्जाम पुलिस ने मुकामी मुसलमानों पर आयद कर दिया है।
एटीएस के एक अफसर और मालोनी पुलिस के 2 अहलकारों के बयानात को बुनियाद बनाकर दावा किया गया है कि जिन अफराद को मुलजिम बनाया गया है उन्होंने जानबूझकर रामनवमी के जुलूस को निशाना बनाने की साजिश रची थी। इनमें से चंद अफराद को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के जरिए पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमीन के एक ग्रुप ने हुक्म इम्तनाई के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए मस्जिद के करीब बैठकर जुर्म के इर्तिकाब की साजिश तैयार की थी। 30 मार्च को हुई इस वारदात के ताल्लुक से पुलिस ने 200 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस मामले में एक ATS अफसर और 2 मुकामी पुलिस एहलकारों ने 2 अप्रैल को अपने बयानात दर्ज कराए। इन्हीं के बयान की बुनियाद पर इस केस में आला पुलिस हुकाम की हिदायत पर 2 अप्रैल को साजिश की दफा का भी इतलाक कर दिया गया। मुकामी अवाम में पुलिस की इस एकतरफा कार्रवाई और तफ्तीश से नाराजगी पाई जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले कालीचरण महाराज ने नांदेड़ के बलोली तालुका में श्री राम जन्म उत्सव समिति की जानिब से मुनक्किद किए गए जलसे में जहर अफशानी की है। याद रहे कि इस जलसे में तेलंगाना के बीजेपी के मुअत्तल रुकने असेंबली टी राजा सिंह भी आने वाले थे, लेकिन शदीद मुखालिफत के बाद टी राजा सिंह को जलसे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। मुंतज़मीन ने टी राजा सिंह के बजाय कालीचरण महाराज को बतौर खास मदऊ किया और इसने अपनी तकरीर में कई मुतनाज़ा और इश्तियालंगेज़ बातें की। इस्लाम में जिहाद के तस्वुर को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की, मुस्लिम बस्तियों को पाकिस्तान से तशबीह दी और कुरान पाक की तालीमात को गलत अंदाज में पेश किया। साथ ही प्रोग्राम में मौजूद मजमा को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। देखना यह है कि पुलिस कालीचरण महाराज और प्रोग्राम के मुंतज़मीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं, क्योंकि चंद रोज़ कबल बलोली के मुकामी समाजी कारकुन शेख सुलेमान के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने की पादाश में मामला दर्ज किया गया था। ये कार्रवाई पुलिस ने खुद नोटिस लेते हुए की थी। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन के एतराज़ के दरमियान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 2 टोक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदुस्तान की इलाकाई सालिमियत पर सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि कोई हमारी 1 इंच ज़मीन भी नहीं ले सकता। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अरुणाचल के एक गांव में मरकज़ की तरफ से चलाई जा रही कई स्कीमों का आगाज़ किया है। ये गांव हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर वाक़ है। अमित शाह ने कहा कि ITBP और फौज के जवानों की बहादुरी की वजह से कोई भी हमारे मुल्क की सरहद को आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब वो वक्त गुजर गया जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता था। आज कोई सुई की नोक के बराबर भी हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। गुजरात के जिला गर सोमनाथ की एक अदालत ने दाएं बाजू की कारकुन काजल हिंदुस्तानी को गुज़िश्ता रोज रामनवमी के मौके पर इश्तियालंगेज तकरीर करने के इल्जाम में 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। काजल हिंदुस्तान की तकरीर 1 अप्रैल को ओना शहर में फिरकाराना तसादुम का बायस बनी थी। पुलिस ने आज ये इत्तला दी। काजल हिंदुस्तानी ने इतवार की सुबह ओना में पुलिस के सामने खुदपुर्दगी इख्तियार की थी। दिल्ली पुलिस ने शुमाल मशरकी दिल्ली को हिंदू राष्ट्र का पहला जिला करार देने के सिलसिले में एक रिपोर्ट दर्ज की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज यानी 9 अप्रैल को शुमाल मशरकी दिल्ली के नगर में एक हिंदू पंचायत का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसका एहतमाम संकेत हिंदू मोर्चे ने किया था। पंचायत के मेंबरान ने हिंदू राष्ट्र बनाने और लव जिहाद के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने कहा कि हिंदू पंचायत तकरीब के इनेकाद की इजाज़त न लेने पर मुंतज़मीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बीजेपी अब मुस्लिम तबके को रागिब करने के लिए सूफी संवाद महाअभियान चलाने जा रही है। लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों तक पहुंचने के लिए यह हिकमत अमली बनाई है। इसके तहत बीजेपी के लीडरान दरगाहों पर जाएंगे, कव्वाली व दीगर तकरीबात का इनेकाद करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की पॉलिसियों की तशहीर करेंगे। तकरीब के जरिए बताया जाएगा कि बीजेपी हुकूमत की तमाम स्कीमों का फ़ायदा मुसलमानों को बिला तफरीक दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस प्रोग्राम के जरिए मुल्क भर के सूफियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस काम के लिए पार्टी की हिदायत पर तकरीबन 150 कारकुन की एक टीम तश्कील दी गई है। जमाल सिद्दीकी ने यह भी बताया कि इस मुहिम के जरिए गुरुद्वारा और चर्च के जिम्मेदारान को भी जोड़ा जाएगा और हर जिले के कम से कम 500 अफराद से रब्ता किया जाएगा। अलजज़ायर में इमाम मस्जिद को दौरान तरावी कंधे पर चढ़ने वाली बिल्ली से हुस्न सलूक ने इन्हें आला तरीन मुल्क की एजाज़ से नवाजा गया। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर अलजज़ायर की मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में तरावी के दौरान बिल्ली के इमाम मस्जिद के कंधे पर चढ़ने और इमाम को चूमने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसको दुनिया भर के सारिफीन ने बेहद सराहा था। वीडियो में देखा गया था कि बिल्ली के कंधे पर चढ़ने के बावजूद इमाम मस्जिद वलीद के नमाज में खुशू और खुजू में कमी नहीं आई। बिल्ली इमाम मस्जिद के साथ खेलती रही और इस दौरान इमाम मस्जिद कुरान पाक की तिलावत करते रहे और उन्होंने बिल्ली को कंधे से उतारने की कोशिश के बजाय इबादत जारी रखने और इसे हाथ से प्यार किया।
बिल्ली रुकू में जाने से कबल अचानक खुद ही इमाम मस्जिद के कंधे से उतर चुकी थी। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर में मुसलमानों समेत हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया सारिफिन ने इस वीडियो को देखा और इमाम के इस इक़दाम को खूब सराहा। बिल्ली के साथ इस हुस्न सुलूक पर इमाम मस्जिद अल शेख अल वलीद को हुकूमत अल जज़ायर की जानिब से इस्तक़बालिया दिया गया और वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर यूसुफ ने बाज़ाब्ता खुद इमाम से मुलाकात करके इनके हुस्न सुलूक की तारीफ़ की और इन्हें मुल्क के आला तरीन एजाज़ से नवाजा। तेलंगाना में राजभवन और प्रगति भवन के दरमियान हुकूमत के ज़ेर-ए-अल्तवा बिल्स की मंजूरी के मसले पर जारी तातुल के दौरान गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने बिल्स के बारे में अहम फैसला किया है। गवर्नर ने ज़ेर-ए-अल्तवा 10 बिल्स में से 3 को मंजूरी दे दी। वासूख ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने 2 बिल्स को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को रवाना कर दिया। मजीद 2 बिल्स बाज़ वजाहतों के साथ हुकूमत को वापस कर दिए गए। गवर्नर के पास मजीद 3 ज़ेर-ए-अल्तवा बताए जाते हैं। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से 12 अप्रैल को लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार की तैयारियां तेजी से जारी है। 13,000 मदुईन के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें 6,000 अहम शख्सियतें शामिल रहेंगी। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हमरा लाल बहादुर स्टेडियम का दौरा किया और मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों के साथ इंतजामात का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से दावत इफ्तार की तारीख अचानक तय किए जाने के सबब अहदेदारों को हंगामी तौर पर कामों की अंजामदही मसरूफ देखा जा रहा है। बीआरएस ने साबिक वजीर जय कृष्णा राव और साबिक रुकने पार्लियामेंट एम सुधाकर रेड्डी को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों पर मुअत्तल कर दिया। पार्टी के मरकजी दफ्तर ने आज ये ऐलान किया है कि सदर पार्टी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अहकामात पर इन दोनों को मुअत्तल किया गया है। पार्टी क़यादत के खिलाफ बगावत बुलंद करने वाले श्रीनिवास रेड्डी का साथ देने पर कृष्णा राव को मुअत्तल कर दिया गया। कृष्णा राव ने कोत्तागुड़म में श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मुनक़िदा पार्टी के इजलास में शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए जमहूरी आवाज़ों को दबाने का इल्ज़ाम लगाया था। हैदराबाद की तमाम होटलों, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड सेंटर्स और सड़क के किनारे अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वालों के इंतजामियों को हिदायत दी गई है कि वो सारिफिन को मुफ्त, साफ और प्यूरिफाइड पीने का पानी सरबराह करें। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म अरविंद कुमार ने कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस ताल्लुक से दरकार इक़दामात और हुक्म पर फौरी अमल आवरी की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नागुज़ीर हालात में अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल अपने सारिफिन को पानी की पैक शुदा बोतल सरबराह करता है तो ऐसी सूरत में कीमत आज़म तरीन कीमत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक गैर सरकारी तंजीम ने शिकायत की थी कि कई होटल्स और रेस्टोरेंट सारिफिन को पीने का पानी फराहम नहीं कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम पर ज़्यादा कीमतों पर पीने के पानी की बोतलें फ़रोख्त कर रहे हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर GHMC को इनके हुक्म पर फौरी अमल आवरी की हिदायत दी। रियासत के चंद मकबूल आम कायदीन में KT रामाराव का भी शुमार होता है। रियासत में शायद ही कोई बड़ा, बूढ़ा या बच्चा होगा जो KT रामाराव के नाम से ना वाकिफ हो। खासकर नौजवानों में KT रामाराव को ज़बरदस्त फॉलोइंग हासिल है। इनकी तकारीर सुनने के लिए अवाम की भीड़ उमड़ पड़ती है। इनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए जोश व जज्बा का मुजाहरा किया जाता है। ऐसा ही वाक़या आज सरसला ज़िले के तोंगडपल्ली देहात में रोनमा हुआ। KTR मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का संग बुनियाद रखने के लिए सरसला के लिए अपने काफिले के साथ जा रहे थे कि चंद मासूम बच्चे जिनकी उम्रें 6 से 8 साल के दरमियान थी, इनकी नज़र KTR पर पड़ी और उन्होंने जय राम अन्ना के नारे बुलंद किए। KTR के साथ सेल्फी लेने की ख्वाहिश की, जिस पर क्या था कि KTR ने अपना काफिला रोक दिया, मुस्कुराते हुए बच्चों से बात की, इन्हें तालीम में दिलचस्पी लेने का मशवरा दिया और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक सेल्फी ली। इनके इस तर्ज अमल से बच्चों के चेहरों पर खुशी दौड़ गई। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने आज चौमेला पैलेस में दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें शहर के उलमा, मशाइखीन व मुमताज़ शख्सियतों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माह रमज़ान मुबारक का महीना है, जिसमें सब्र व इत्मीनान का मुजाहरा करना होता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में माह रमज़ान की रौनक देखने के कई लोग आते हैं और यहाँ की तहजीब से मुतासिर होते हैं। इस मुबारक महीने के आगाज़ से सिटी पुलिस की जानिब से मसाजिद के अतराफ मौसर इंतजाम किए गए और दुकानात को 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त दी गई है। हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब सारी दुनिया में मशहूर है और तारीखी शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत ने रियासत की तकसीम के मौके पर जो वादे किए थे, इनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया गया। तकसीम रियासत के वक्त जो कानून बनाया गया था, इस कानून के तहत वादों को मरकज़ ने पूरा नहीं किया। तेलंगाना को रेल कोच फैक्ट्री अलॉट नहीं की, तालीमी इदारे कायम नहीं किए गए, कालेश्वरम को कौमी दर्जे के प्रोजेक्ट का रुतबा नहीं दिया गया। हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए महात्मा गांधी बस स्टेशन इमली 1 से
फलकनुमा तक प्रोजेक्ट पर अमलावरी के लिए फंड्स फराहम नहीं किए गए। इसी तरह एयरपोर्ट मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट को मरकज ने मुस्तरद कर दिया है। हालांकि शरह पैदावार के एतबार से तेलंगाना मुल्क की सरफहरिस्त रियासत है। कुरान और साहिब कुरान की निस्बत से मुसलमान अपने कुलूब को मुनव्वर करें। सिर्फ कुरान की तिलावत ही नहीं बल्कि इस पर गौर व फिक्र भी ज़रूरी है। ये वो कलाम है जिसका नुज़ूल अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्हर पर किया। इसका मंशा पढ़ना और समझना मौजूदा सूरत हाल में बेहद ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार मौलाना पीर सैयद शब्बीर नक्शबंदी मुहिम ने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रिसाला बाजार किला गोलकुंडे में ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी व मदरसा रहमतुल उलूम की जानिब से मुनक़िदा सालाना मरकज़ी जलसे क़िरात से किया। इब्तिदा में सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी व नाजिम आला मदरसा रहमतुल उलूम किला गोलकुंडा मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी ने खैर मक़दम करते हुए कहा कि कुरान मजीद इंसानियत के लिए सामान व हिदायत है। दुनिया की कोई भी ताकत ना कुरान को बदल सकती है और ना इसे ख़त्म कर सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी लिया है। मौलाना मतीन अली शाह ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कुरान मजीद को तजवीद के साथ तिलावत करने का अहद करें। सफ़र से खुर्रा इकराम शेख मुस्तफ़ा शेख सामे ज़ीना ने कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात की मखसूस लहन में तिलावत की तो सामीन पर रूहानी कैफियत तारी हुई और सब ने एक ज़बान नारे तकबीर और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद की।